और याज्ञवल्क्य ऋषि की सेवा में उनकी एक विदुषी शिष्या गार्गी भी रहती थी। एक दिन सुबह सुबह गार्गी आती है और साष्टांग दंडवत प्रणाम करके खड़ी हो जाती है। साष्टांग दंडवत मतलब शांत हो, बाहर भीतर से शांत होकर के, दांत अपने को बाहर भीतर से दमन करके, सुशुद्ध हो, बाहर भीतर से शुद्ध हो करके, और दोनों हाथ को जोड़ सिर के सहित चरण पर गिरना, यही है साष्टांग दंडवत प्रणाम। ऐसे तो मुंहों से बोलते हैं बाबा दंडवत प्रणाम करते, खड़ा है तो दंडवत कैसे हो गया जी? दंड कहते हैं लाठी को, लाठी को हाथ से छोड़िए तो कैसे गिरता है? सीधा कि उपरेटा, कहीं झुकता है? तो बोलते रहे कि दंडवत प्रणाम। दंडवत कहाँ हुई आप? दंड कहते हैं लाठी को, लाठी को हाथ से छोड़िए कैसे वो गिरता है सर पर? उसका नाम है दंडवत प्रणाम। यहाँ तो बाबा दंडवत, तू तो अपने लाठी बत, तो दंडवत कहाँ हुआ? खड़ा है दीवाल जैसे, बोलो मत। दंडवत करना तो दंडवत हो न जाओ, तब न दंडवत प्रणाम। तो प्रणाम करती है और खड़ी हो जाती। उसकी भाव भंगिमा देख याज्ञवल्क्य ने पूछा कि गार्गी, तुम कुछ पूछना चाहती हो? कोई जिज्ञासा है क्या? तुम्हें कोई प्रश्न आ गई है क्या? गार्गी कहती है कि गुरुदेव, जिज्ञासा तो एक आ रही बहुत दिन से। मैं लज्जित होती रही, शर्मिंदित होती रही। एक दिव्यात्मा महात्मा के सामने कौन सा प्रश्न पूछूं? कहीं गुरु महाराज हमारी बात से रुष्ट हो गए तब तो हमारी अनिष्ट हो जाएगी। इस डर से नहीं पूछ पाती थी। लेकिन गुरु महाराज आज वह जिज्ञासा, वह प्रश्न इतनी बलवती हो गई कि आग के सामने खींच करके खड़ी कर दी। याज्ञवल्क्य हंसने लगे। गार्गी, तुम्हारी जिज्ञासा कोई अनर्गल हो नहीं सकती। तुम्हारी जिज्ञासा में कोई अहंकार की बदबू नहीं आ सकती। तुम्हारी प्रश्न कोई दिखावटीपन वाली भी नहीं होगी। तुम्हारी जो भी जिज्ञासा प्रश्न होगी वो औरों के लिए उपदेशात्मक होगा, अपने जीवन को संवारने वाला होगा, अपने जीवन को बनाने वाला होगा, औरों के लिए उदाहरण पाथी बन के रहेगा। मुझे ऐसा ही विश्वास है कि तुम्हारे जैसी कोई विदुषी शिष्या अनर्गल बात अपने आराध्य देव से नहीं कर सकता। जो कुछ पूछना है निश्चिंत, निर्द्वंद, निर्विकारी बन करके पूछो, मैं उनका समाधान करूंगा। तब गार्गी कहती कि गुरुदेव, एक शब्द आता है आधार, वेश। मैं जानना चाहती हूं कि इस पृथ्वी का आधार क्या है, पृथ्वी किस पर टिकी हुई है। बार बार ये प्रश्न आती रही, मैं दबाती रही। आज वही प्रबलतम बन करके आपके सामने लाती। यही एक प्रश्न बार बार आती रही। याज्ञवल्क्य ने कहा कि गार्गी, वाह, तुम्हारी जैसी विदुषी शिष्या ही इस तरह की जिज्ञासा कर सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूं दक्षित होकर के सुनो। इस मिट्टी तत्व का आधार समष्टि जलमंडल है। गार्गी कहती, गुरुदेव, जिज्ञासा तो पुनः बढ़ गई। वह क्या?
पहले तो मन में था कि पृथ्वी का आधार जान लोगे निश्चिंत हो जाओ। आप कहते हैं जलमंडल, समष्टि जलमंडल। तो समष्टि जलमंडल का आधार क्या है गुरुदेव? का समष्टि अग्निमंडल है। का समष्टि अग्निमंडल का आधार क्या है गुरुदेव? का समष्टि वायुमंडल है गार्गी। का समष्टि वायुमंडल का आधार क्या है गुरुदेव? का समष्टि आकाश मंडल है गार्गी। का समष्टि आकाश मंडल का आधार क्या है गुरुदेव? का समष्टि 3 गुणों का मंडल है गार्गी। का समष्टि 3 गुणों का मंडल का आधार क्या है गुरुदेव? का समष्टि अहंकार मंडल है गार्गी। का समष्टि अहंकार मंडल का आधार क्या है गुरुदेव? का समष्टि साम्यासाधारणी मूल प्रकृति है गार्गी। गार्गी नतमस्तक होकर के चरण पर रोने लग गई। का अब तुम क्या चाहते हो? गुरुदेव पहले तो एक ही जिज्ञासा थी, मैं सोची कि समाधान करवा करके निश्चिंत होकर के सेवा में लग जाऊंगी, लेकिन जो ही आपने समाधान की तो दूसरी जिज्ञासा आ गई। सोची चलो इसका भी निराकरण करवा ही लेती हूँ। दूसरी समाधान किए, अब तीसरी, चौथी, अब तो प्रश्नों का मानो कतार खड़ा हो गया है। ये कब तक चलता रहेगा? मैं तो बाबरी हो रही हूँ। और इस तरह के जिज्ञासा समाधान कराने से औरों को भी कष्ट होगा, गुरुदेव को भी कष्ट होगा। गुरुदेव की अगर रंच मात्र भी मेरे प्रति कुभावना होगी तो मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा। हे गुरुदेव, अब आप ही बताएं ये जिज्ञासा कैसे रुके? अब क्या चाहिए तुमको? गुरुदेव समष्टि साम्यासाधारणी मूल प्रकृति का आधार क्या है गुरुदेव? कहा समष्टि परा प्रकृति मंडल है गार्गी। का समष्टि परा प्रकृति मंडल का आधार गुरुदेव? का अनंत परमात्मा। का उस अनंत परमात्मा का आधार क्या है गुरुदेव? याज्ञवल किसी ने कहा कि गार्गी अभी तक तो तुम्हारी जिज्ञासा सराहनीय थी और तुम विदुषी मालूम पड़ती थी, लेकिन तू उस अनंत परमात्मा का आधार जानना चाहती हो? जा रे पगली, अब तो तेरा सिर नीचे हो जाएगा। जो सबके आधार हैं, स्वयं निराधार हैं, इसलिए वे सर्वाधार कहलाते हैं। फिर उसका आधार क्या होगा? जो सबको बनाते हैं, सबको बिगाड़ते हैं, स्वयं नहीं बनते, स्वयं नहीं बिगड़ते, वही अनंत परमात्मा है गार्गी। जो सबको प्रकाश देते, स्वयं किन्हीं की प्रकाश की जरूरत नहीं, वही तो अनंत परमात्मा है गार्गी। सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनाद अबदपति सोए। जो सबके परम प्रकाशक हैं वही अनादि अनंत परमात्मा है गार्गी। उनका कोई आधार नहीं। इसलिए हम लोग तो पढ़ते हैं प्रत्येक दिन, सर्वाधार मैं तो पार में, सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार मैं तो पार में। जो सबके पार वही अपरंपार, वही सर्वाधार, वही अनंत परमात्मा। उनका ज्ञान कहाँ होगा? उनका ज्ञान कहाँ होगा? गुरु महाराज जी कहते हैं, महर्षि में ही परमन जी महाराज, प्रभु तो ही कैसे देखन पाओ, तन इंद्रिन संग माया देखो, मायातीत धरहु तुम नाओ। प्रभु तो ही कैसे देखन पाओ। मेधा मन संग जेते दर्शन, मेधा मन संग जेते परसन, सब माया में दर्शन प्रसन्न। प्रभु दरस परस नहीं, ये है सज्जन। हे सतजन, ये इंद्रियों के द्वारा जो तुम देख रहे हो,
ये माया का दर्शन कर रहे हो, परमात्मा का दर्शन नहीं। इनसे आगे को, इनसे आगे योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चम चम चमके ना, नजर जोर तक धसे ताही में धुन सुन पावे ना, सूरत शब्द की करे कमाई निज घर जावे ना, और निज घर में निज प्रभु को पावे अति हुलसावे ना, मैं ही अस गुरु संत उक्ति यम त्रास मिटावे ना। जमराज डरेगा, जमराज कहेगा काल मुख से निबुकी भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसे अवसर खोई हो तो रोई हो पछताए रे। कपार धुनते रहिएगा। जैसे काल डरता है, काल डरता है। संत कबीर साहब कहते हैं सतगुरु की सेवा करें, पावे परवाना हो, प्रमाण पत्र मिलेगा, गारंटी कार्ड आधार कार्ड मिलेगा। सतगुरु की सेवा कर, पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से तही काल डराना हो। काल डरता है भक्त। ऐसे तो काल का नाम ही सुनकर भी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। भक्त से काल ही भागता, काल भागता। गोरखनाथ जी महाराज थे, गुरु की सेवा में तल्लीन रहा करते थे, मच्छंदरनाथ की सेवा में। प्रत्येक दिन उनको गंगा जल ला करके स्नान कराते और गंगा जल ही उसको पान कराता। हम लोग का भी नियम था। मुझे तो सौभाग्य मिला गुरु महाराज का सानिध्य के मस्तिष्क सर्व संत महाराज के साथ। तो जब भी बाहर जाते थे तो बड़का गैलन रखते थे, तो गंगा जल साथी लेके चलते थे, वही जल पिलाते थे। कहीं सुदूर गए, गंगा जल खत्म हो गया तो वहां से गाड़ी लेके आ जाते। अगर इधर है तो मनिहारी घाट ले आते थे, यहां से ले जाते थे। सेवा है, सेवा। पूज्य बाबा शाही स्वामी महाराज के सेवा से सद्गुण है आते। सद्गुण कहां से आते हैं? सेवा से। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, और जिसमें सेवा भाव नहीं शाही सुख चैन कहां। आज सेवा लेना लोग जानते हैं, सेवा देना नहीं जानते। देखिएगा ना, भंडारा शुरू हुआ, धड़ाधड़ देखिएगा यहां तो बैठ गया। अरे भाई कोई आदमी परोस दो, सब सुन रहा। अब कान में कौन चीज ले लेता पता नहीं। वो शब्द नहीं सुनता है कि भाई कोई परोस दो, ये नहीं सुनता। लेकिन दाल भात चल रहा तो सुन जाता है, भाई दाल वाला है ना, ये सब सुनता है। लेकिन परोस देंगे ये नहीं सुनता, और सब सुन लेता है। लेना जानता है सेवा। हमारा खूब करो, हम आए कुटुंब। सेवा करना सबरी जानती थी कि जलावन रख देती थी, जल रख देती थी। सेवक जिनका ड्यूटी था खोज रहे कि करता कौन है, तो सबरी का पते नहीं। सेवा दिख रहा है, सेवा करने वाले ही नहीं दिख रहे। देखिए है सेवा, सेवा। तो गोरखनाथ जी महाराज एक रोज गए स्नान करने। किनारे जो ही पहुंचते हैं तो एक बड़ी कर्कश आवाज आने लगी। अरे गोरख, अरे गोरख, कहां जा रहे हैं गोरख? उलट करके देखता है कि लंबा चौड़ा काला कुरूप। कौन है, कौन है इतना लंबा चौड़ा? सुना भी नहीं, आवाज इतनी कर्कश। का क्या बात है? का कहां जा रहे हो? का स्नान कर।
का स्नान करके बाहर नहीं आ पाओगे। का क्यों? का तुम्हारी मौत है 15 मिनट में। गोरखनाथ जी महाराज कहते तुम कौन हो? तुम कौन हो? ठेकेदार भक्त है, काल का नाम सुनने के बाद भी डर नहीं है। हम गुरु के भक्त हैं, है ना? जिस पर सरकार ही राजी वही मारेगा बाजी। तो का तुम कौन हो? का मैं हूं काल। का सुनो काल, जब तक हमारे गुरु महाराज की हुक्म नहीं होगी तो तुमको कौन के तुम्हारा बापो नहीं ले जा सकता है। आओ अब उनके शरीर में ऐसी नैसर्गिक आभा थी महाराज गोरख के कि चारों तरफ लगता कि अग्नि की ज्वाला जल रही। काल दूर से खड़ा होकर के घुसने रहा। का गोरख बात बनाते हो? का क्या बात क्या बनाता हूं? मैं तो कह रहा हूं आओ, मुझे जाने का समय होगा तो आओ। का तो मुंह बंद करो। का मुंह तो बंद होगा, मुंह बंद रखूंगा, लेकिन हर एक रूम कूप से जो जाप निकल रही है उसको मैं बंद कैसे करूं? इतना अभ्यास था, हर रोम कूप से आवाज आ रही थी। आवाज हर रोम कूप से जप निकल रही थी। का उनको मैं बस कैसे करूं? तुम बताओ। सोओगे कि नहीं? का सोता तो हूं, सोता तो हूं, लेकिन सोने पर भी वो आवाज होती ही रहती है। काल जोर से हंसा। अच्छा ठीक है, उठा लूंगा। उठत मारो, जागत मारो, मारो जागत सूता, तीन लोक में राज हमारा, कहां जाओगे गोरख अवधूता? ये अवधूत मुझसे बच करके नहीं जाओगे। सो जाओगे या सो उठोगे तो भी उठा कर ले जाऊंगा। गोरख ने कहा कि तीन लोग केम न तुम्हारा राज है जी। तो हाँ, तो तुम अपना बपोती लो, तीन लोग से हम ऊपर चले जाए। उठत सुमरो, बैठत सुमरो, सुमरो जागत सूता, तीन लोग से रहूं न्यारा, कहे गोरख अवधूता। तीन लोग से बाहर चला जाऊंगा। ले लो, जिसमें दुनिया जो बिसिया संतन तजी मूढ़ ताही लिपटात, जो नर डारत बमन कर स्वान स्वाद सो खा, जिसको साधु महात्मा से थूक फेंक देते, जिस दौलत पर, जिस राज पर, जिस पद पर, उसको तुम लेकर के मतवाला बन रहे हो। कुत्ता के समान आदमी खाता है, कभी कभी उल्टी हो जाता है, वोमिटिंग हो जाता है, तो आदमी उलट करके देखेगा कि मैं रसगुल्ला खा जाता, टिकरी गुलजाम रस का दम बाहर निकल गया है, भगवान पश्चाताप करता है, देखता तक नहीं है। अब कुत्ता देखे कितना बढ़िया से खाता, लगता हमको अमृत मिल गया। कुत्ता कैसे खाता है? उसी तरह जिनको हम लात मार दिए और उसको तो मगन हो रहे हो कि तीन लोक में राज हमारा, लो न बपोती, मरो उसी में उलझ पलझ करके। काल कहता है गोरख, तीन लोक से भी ऊपर मेरा राज है, महाप्रलय कर दूंगा, धरती आकाश को मिटा दूंगा, फिर कहां रहोगे? धरती आकाश मिट जाएंगे, मिटेंगे मेरु कैलाश, एक में हो जाएंगे, कहां रहोगे गुरु के दास? कहा मिटा दो, हम जिनका अंश है उसी में जाकर के मिल जाएंगे। जो जल में जल पैठ से यो ढोरी मिला जुला, जल जल में मिला गया, जो जल जल भी में समयो ताप ककड़ी हो ज्ञानी रे, उलटे कुंभ जल जल ही समयो,
तब का करियो ज्ञानी रे। उसी तरह में जिनका अंश हो, धरती आकाश मिटेंगे, मिटेंगे मेरू कैलाश, हरि में जाकर के मिल जाएंगे ये हरि के दास। मिला तो काल कहता है कि गोरखा मिलोगे तो किसी रास्ते से ना, रास्ता के बिना तो पंछी भी नहीं चलती है। पंछी की खोज और मीन के मार्ग, मछली भी अपना मानो 4 लाइन बना के चलती है, बिना लाइन को भी नहीं। हवाई जहाज उड़ाते उसका भी एक मीटर होता, हक्की मीटर। बुखार नापते उसका लिए थर्मामीटर, कपड़ा को नापने के लिए मीटर, है ना, शरीर को नाप जोख करने के लिए फीटर, और उनको नापने कोई रास्ता नहीं। वहां भी है रास्ता, लेकिन उस रास्ता का पता सबको नहीं है। कब हमको है, हमारे गुरु महाराज को। गुरु महाराज जो रास्ता बता दिए हैं वो रास्ता से जाकर के मिल जाएंगे। जोर से हंसा काल, अरे अब समझ में आई बात। हे गोरखा, ऐसा बंधन लगा दूंगा तुमको और तुम्हारे गुरु को मिल ही नहीं पाओगे। तो मिलोगे कैसे, है ना? आसन बांधो, बासन बांधो, तुमको बांधो, तेरे गुरु को बांधो, मिलोगे किस द्वार? काल गोरखनाथ ने कहा, जा रे मूर्ख काल, अरे शरीर को ना बांधोगे, कहां? शरीर में रहने वाला उनके बांधने कौन रस्सी तुम्हारे पास है? तुमको तो कौन, तो बापों को नहीं होगा रस्सी। देखिए निडर भक्त, निडर कितना चैलेंज है गोरख के बात में। शरीर न बांधोगे, है ना? आसन बांधो, बासन बांधो, तुमको बांधो, तेरे गुरु को बांधो, निकलोगे किस द्वार? हरे आसन मुक्ता, बासन मुक्ता, हम भी मुक्ता, हमारे गुरु भी मुक्ता, घुसेंगे 10वें द्वार और झक मार के रह जाओगे मूर्ख काल राज। काल सोचता है 9 द्वार का तो पता हमको है, आंख का 2 छिद्र, कान का 2 छिद्र, नासिका का 2 छिद्र, मुंह का 1 छिद्र, मल मूत्र विसर्जन का छिद्र, इसी तो मैं जीव को ले जाता हूं 9 द्वार से। ये गोरखा 10वां द्वार की बात कर रहा है, 10वां द्वार में घुसेंगे। ये पता तो ठीक ही बोला, दुख तो हुआ कि हमरे बापों को चैलेंज किया, लेकिन ये पता तो हमरे बापों को नहीं था। अगर गोरखा का चरण पकड़ ले, वो द्वार का पता हमको बता दे, तब तो हम निहाल हो जाएंगे। काले गिर गया चरण पर, जा गोरख तुम जीता हम हारा। देख लीजिए काल को चैलेंज करने वाले एक दिव्यात्मा महात्मा गोरखनाथ। ऐसी पूजा नहीं होती। तो जो सब जगह है, सब जगह है आपके पास में है, कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? ये 72 जगह दौड़ेंगे, मन हमेशा बंटता रहेगा। इसलिए एक को पकड़ो, चलो।